नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू रहा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। जिससे मैंने आपको सुबह कहा था कि भाई हम आपको क्या देने वाले हैं, एक टॉपिक लेकर आने वाले हैं। 2 घंटे की मेहनत में आपका ये टॉपिक तैयार हुआ है। मैं आपको कौन सी बुक का रिवीजन करा रहा हूँ, पूरी बुक यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। ये बुक जो है, इस बुक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और भाई ये जो पीडीएफ दिख रहे हो ना सामने, ये इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ है। पूरी बुक में से मैं इंपॉर्टेंट छांट कर लेके आया हूँ एसआई मात्रा के लिए। 2 घंटे की मेहनत में टाइपिंग हो पाई है, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने एक प्रकार से सजाया इसके लिए। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर एसआई मात्रक हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसकी जो दे रखी है यहाँ पर एसआई मात्रक की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। वेबसाइट में जैसे ही लिंक करोगे, वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली वहीं पहुंच जाओगे जहां पर क्या दे रखी है, एसआई दे रखी है, अपनी पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। लिख रखा होगा वहां पर, आराम से क्लिक करना, आराम से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं, भौतिक राशियां हैं और मात्रक हैं, फिर भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट देखें हैं बस। तो बात करते हैं, लंबाई का मात्रक कौन सा होता है, मीटर होता है, आपको पता ही होगी। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और आयतन को किस में मापते हैं, घन मीटर में मापते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, हमने किसको देख लिया, आयतन को देख लिया। ये सारे इजी हैं, ये तो हमें सबको याद ही है, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये भी पता है, ठीक है। वेग का क्या होता है, वेग कह सकते हैं या फिर चाल भी कह सकते हैं। तो वेग या चाल का मात्रक कौन सा होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा, सबके क्या होते हैं, जूल ही होते हैं। तो बात करते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का क्या होता है सही मात्रक, भाई पास्कल होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है विद्युत ऊर्जा का, किसका, विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा में। आपको पता है विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं भाई, किलोवाट घंटा में मापते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, जो कि आपको याद भी हो जाए कुछ। अगर देखो सिर्फ तुम पीडीएफ की ओर जाओगे तो याद नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो सकता है कि हाँ भाई इस प्रकार से पढ़ाया था, इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वहां पर भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको कंफर्म हो जाए सारा की सारा। तो बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। ताप जो होता है, ताप को किस में मापते हैं, ताप को किस में मापते हैं भाई, केल्विन में मापते हैं। किसमें, केल्विन में मापते हैं ताप के लिए, ठीक है। बात करते हैं, विशिष्ट ऊर्जा को किसमें मापते हैं, देखो विशिष्ट ऊष्मा। अब मैंने बताया था ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो देखो जूल देखो पहले रखा है, जूल पहले दे रखा है ना। उसके बाद विशिष्ट जो दे रखा है, विशिष्ट को लगा देना किलोग्राम, मतलब क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं विद्युत धारिता का। तो विद्युत धारिता का कौन सा होता है, फेराइड होता है ना। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, सही मात्रक वो क्या होता है, फेराइड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का कौन सा होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का कौन सा हो जाएगा भाई, ल्यूमेन हो जाएगा अपने। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आवृत्ति का मात्रक क्या होता है ना। यहां देखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, हर्ट्ज होता है, ठीक है। कौन सा होता है, हर्ट्ज होता है। उसके बाद देखा है, परम ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। हमने पीछे क्या देखा भाई, जो अपना था, अभी देखिएगा, अभी दिखाऊं आपके लिए मैं, केल्विन अभी देखा था, ये देखिएगा, देखो ताप का मात्रक भी क्या होगा, केल्विन ही होगा। ताप का मात्रक क्या होगा भाई, ताप का मात्रक भी होगा केल्विन, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बढ़ेंगे यहां पर किसके, परम ताप की ओर, किसकी ओर बढ़ेंगे हम, परम ताप की ओर बढ़ेंगे, तब भी परम ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन ही होगा। क्या होगा, केल्विन ही होगा। तो बात करते हैं संवेग या वेग, संवेग या फिर वेग, इन दोनों का मात्रक कौन सा होता है, न्यूटन सेकंड होता है। कितना होता है भाई, न्यूटन सेकंड होता है। अब न्यूटन यहां पर क्यों लेके आए, क्योंकि यहां पर वेग दे रखा है, और वेग मतलब चाल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो हमने क्या, न्यूटन पहले लगा दिया। यहां पर संवेग दे रखा है, तो सा से समय मान लेना, सा से क्या मान लेना, समय मान लेना, और सेकंड लगा देना। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। याद हो गया ना आराम से। आगे देखो, गुप्त ऊष्मा, हमने ऊष्मा का क्या देखा था, ऊष्मा को हमें पता है, ऊष्मा है, कार्य है, ऊर्जा है, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भाई। तो यहां पर ऊष्मा को हमने क्या कर दिया, जूल कर दिया। उसके अगले कुछ भी हो तुम किलोग्राम लगा देना, क्या लगा देना, किलोग्राम लगा देना। तो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा ये भी, ठीक है। आगे देखो, तरंग की लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना, ठीक है।
विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर देखो यहां पर बा छुपा हुआ है, कौन सा है, बिना फटा वाला बा है, तो बिना फटा वाला बा यहां देख लेना, वोल्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा दे रखा है कौन सा, कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष। भाई ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो जाता है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाली लिस्ट के लिए, है ना, तो सारी लिस्ट तो लगा ही दे रहा हूं मैं यहीं पर। तो नेक्स्ट वाली लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाली लिस्ट हमारी क्या कह रही है, यहां कह रहा है भौतिक राशियां और मात्रक दे रखे हैं, फिर इधर। ठीक है, तो बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, द्रव्यमान मतलब वजन, वजन का मात्रक क्या होगा भाई, किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अगले देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल किसमें लिखते हैं, वर्ग मीटर में। किसमें, वर्ग मीटर में। तो यहां पर क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। इसे इस प्रकार से भी देखने को आप मिल सकता है। ठीक है, किससे, इस प्रकार से भी देखने को आपको करते हैं ना, वर्ग मीटर इसी प्रकार से लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। कैसे हो जाएगा, देखो घनत्व हमने क्या बताया था, कोई बूंद होती है तो उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और जब वाष्प बन जाती है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई बूंद है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा। तो बिल्कुल, तो मैंने किलोग्राम लिख दिया वजन के लिए, मतलब उसके भार के लिए, द्रव्यमान के लिए मैंने क्या कर दिया, किलोग्राम। अब वो कह रहा है उसका घनत्व, मतलब उसका आयतन ही तो पूछ रहा है, उसका आयतन ही तो पूछा, घनत्व पूछेगा कि उसका घनत्व कितना है, तो उसका आयतन पूछा है। तो यहां पर मैंने लगा दिया घन मीटर, तो क्या हो गया, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आराम से याद हो गया ये भी। अगले देखो, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, त्वरण द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जो मैं याद नहीं करवा पा रहा हूं वो आप खुद याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी मीटर में, समय हो जाएगा किसमें, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा शक्ति। क्या दे रखा है, शक्ति। ठीक है, हमने उधर कहां देखा था, वहां देखा था, वहां भी था, है ना, वेग था, वेग का भी यही होता है, वेग और चाल एक ही होती है। ठीक है, बात करते हैं शक्ति। हमने अभी बताया था आपको, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भाई। अब यहां पर शक्ति का मात्रक जूल तो हो गया, मगर यहां पर शक्ति अलग की बात हो रही है, वो अलग शक्ति है। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, या फिर वाट भी कहते हैं, सिर्फ वाट कहते हैं शक्ति को। शक्ति को सिर्फ वाट भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। क्या, जूल प्रति सेकंड, मतलब इतना कार्य हुआ इतने सेकंड में, क्या हुआ, इतना कार्य हुआ इतने सेकंड में, किसने किया, इस शक्ति के द्वारा हुआ, है ना। जैसे मैं हूं, मैं कोई कार्य करूंगा मान लेता हूं, तो मेरे अंदर जो शक्ति होगी वो क्या होगी, कुछ मैंने कार्य किया, कितने समय में किया, वही बात यहां पर हो जाती है। तो जूल प्रति सेकंड, या फिर कह सकते हैं वाट लग गई, है ना। शक्ति ने क्या लगा दी भाई, वाट लगा दी। कैसे कहते हैं ना कि भाई शक्ति मारी और दूसरे की क्या लगी, वाट लग गई। तो इस प्रकार से भी याद हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, कार्य का मात्रक क्या बताया था, जूल हो जाएगा। तो यहां पर देखो जूल मिलेगा देखने के लिए, और न्यूटन मीटर भी होता है। क्यों करते हैं, कार्य का मात्रक, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है ना, होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो एफ बराबर क्या हो गया, बल, बल को मैंने क्या कर दिया, न्यूटन। एस बराबर क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन मतलब दूरी, है ना, दूरी किसमें नापेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या फिर कह सकते हैं जूल। ठीक है, आगे देखो, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, अभी हमने बताया था, ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य, इन सब के मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जूल हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा कौन सा, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, ये तो सभी को पता है। बात करते हैं ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा आता है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डेसिबल हो जाएगा। पराध्वनिक गति, जो पराध्वनिक गति है, इसका मात्रक क्या होता है, मेक होता है। ठीक है, मेक होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, इसे छोड़ भी सकते हो, मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे पढ़ लेना कि पराध्वनि की जो गति होती है उसका मात्रक मेक होता है। इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पता नहीं किस प्रकार से मैंने घुसेड़ दिया, ऐसा कोई बात नहीं। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्या, एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
आगे देखो समुद्र की गहराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मगर ये क्या है एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ज्यादा ही रिपीट होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रॉम और समुद्र की गहराई का मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक फैदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैदम हो जाएगा। यहां देखो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, हमने देखा था सुबह वाली क्लास में, कौन सा हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि एक बूंद है, ये गोल धाड़, ये गोलाई धाड़ करी हुई है, क्यों है, क्योंकि इस पृष्ठ तनाव है। अब ये कहीं गिरेगी, ये कोई तल पर गिरेगी तो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से फैल जाएगी ना, इस प्रकार से फैल जाएगी, बिल्कुल। तो इसमें कुछ तो होगा न्यूटन, मतलब क्या होगा, वेग, ठीक है, कुछ तो होगा वेग इसमें, क्योंकि इधर उधर जाएंगे ये कड़ जाएंगे तो देख लिए, तो कुछ तो होगा वेग। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ होगा, कितने क्षेत्र में ये फैले होंगे, वो हो जाता है मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाता है। आगे देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ग्रॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ग्रॉस होता है। लेंस की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, ठीक है। आगे देखो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। कह रहा है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर होता है जड़त्व का आघूर्ण का। यहां देखो श्यानता का क्या होगा, श्यानता का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपने श्यानता का, ठीक है। आगे देखिएगा थोड़े से और हैं, बस इतना ही है और नहीं है, ठीक है। इतने ही आपको याद करना है सिर्फ। अगर इतने आपने याद कर लिए तो ये कि भी आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है फिर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सारे दे दिए, इंपॉर्टेंट मैंने सारे दे दिए हैं, बस ये यही याद करना है और इसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो बात करते हैं भौतिक राशि मात्रक, और भौतिक राशि तथा हो जाता है तुम्हारा मात्रक, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं भौतिक राशि कौन सी हो जाती है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, गाउस होता है। क्या होता है भाई, गाउस होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होगा, गाउस होगा। विद्युतीय आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, ठीक है। बात करें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के दो होते हैं, एक होता है वेबर और एक होता है मैक्सवेल। कौन सा होता है, एक होता है मैक्सवेल, दो होते हैं। ज्यादातर एग्जाम में कौन सा पूछता है, वेबर पूछता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। भी लगा लीजिएगा स्टार, ठीक है, लगा लीजिएगा स्टार, इन पर स्टार लगाइएगा, बहुत पूछे आते हैं। बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, बार होता है। क्या होता है भाई, बार होता है, ठीक है। आगे देखो ठोस कोण जो होता है, ठोस कण होगा, यहां पर कोण नहीं होगा। ठोस कण का अर्थ क्या होता है, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेडियन। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेडियन। ऐसा करो इसको भी छोड़ देना, ठीक है, इसको भी छोड़ देना, बस एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एक बार पढ़ना। ठोस कोण का क्या होता है, ये होता है स्ट्रेडियम, ठीक है। बस इतना पढ़ लो, इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना एक बार पढ़ के ही, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तलीय कोण दे रखा है, तलीय कोण का क्या होगा, इसका होगा रेडियन। क्या होगा, रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तलीय कोण किसमें करते हैं, रेडियन में करते हैं। देखो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा आता है ये। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। लास्ट बच जाता है कोणीय वेग का मात्रक। कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है। कौन सा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सारे की सारे ऐसा ही मात्रक इंपोर्टेंट देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स बस इतने ही आपको करना है। क्या करना है भाई, इतने ही आपको करना है इंपोर्टेंट। अगर इतना आपने समझ लो कर लिया तो यहां से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। कितना, एक क्वेश्चन अपना पक्का हो जाता है, मतलब 2 नंबर यहां से पक्के हैं सिर्फ इतना पढ़ने से। सिर्फ इतना पढ़ने से 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस वही दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही दिया जाएगा। अगर आप इतना भी फोकस नहीं कर सकते, ठीक है, इधर उधर पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, 1 घंटा वहां बर्बाद कर दिया, 1 घंटा वहां बर्बाद कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, कोई भी एग्जाम आपका सही नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर मात्रक सारे के सारे याद कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है इसकी।
तो ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। तो कल सुबह मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।